तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ठीक है। और इस क्वेश्चन नंबर 2 में आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से, ठीक है। अब आपको पता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से तो बेस्ट हमारे पास होता है लीस्ट कॉस्ट मेथड, उससे यानी कि मिनिमम कॉस्ट आएगी, यानी कि जो यहाँ से मिनिमम कॉस्ट आई इससे भी कम आ सकती है। तो अगर इस पर हम मॉडिफाइड मेथड लगाएं तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर हमारे पास इससे मिनिमम भी ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और लीस्ट कॉस्ट जो मेथड है उससे भी मिनिमम कॉस्ट किस में आती है हमारे पास, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड यानी कि वैम मेथड के अंदर, ठीक है। तो अगर NWCR पे हम मोदी मेथड लगाएंगे यानी कि मोदी टेस्ट लगाएंगे तो सिंपल सी बात है हमारे पास यहाँ पे इससे भी मिनिमम कॉस्ट आने वाली। अब कैसे आएगी तो उसके लिए हम पूरा सॉल्व करेंगे, आप इसको NCWR से उसकी मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे। यहाँ तक आपको पहुँचना है, ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको करना है। इसके आगे आपको क्या लिखना है, अब आप मोदी टेस्ट लगाएंगे। टू चेक ऑप्टिमिलिटी वी अप्लाई मोदी मेथड टू गेट ऑप्टिमम सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका ऑप्टिमम सोल्यूशन पाने के लिए हम क्या लगाते हैं, मोदी मेथड लगाते हैं। तो नंबर 1 एलोकेटेड सेल्स के लिए फार्मूला क्या होता है, CIJ = UI + VJ। वही मेथड है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस देखेंगे, जिसमें ज़्यादा होगा जिस रो या कॉलम में, उसकी UI या फिर VJ की वैल्यू = 0 ले लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एलोकेशन सबसे पहले देख लेंगे क्या क्या एलोकेशंस आएंगे हमारे पास, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये टेबल बनेगी एलोकेशन की। तो ये एलोकेशन की टेबल है, ये आपकी 3 पे 200 का एलोकेशन होगा, ठीक है। फिर इस 1 पे 50 का एलोकेशन होगा। इसके बाद आपका 6 पे हो जाएगा 250 का एलोकेशन, ठीक है। फिर इस 5 पे हो जाएगा 100 का एलोकेशन, ठीक है। फिर इसके बाद इस 3 पे हो जाएगा हमारे पास 250 का एलोकेशन और 2 पे हो जाएगा 150 का एलोकेशन। देखिए टोटल एलोकेशंस कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 एलोकेशंस आ रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक टेबल बनेगी जो मोदी मेथड के लिए UI VJ की वैल्यू कैलकुलेट करके देगी हमको, ठीक है। O3, ठीक है, O1 O2 O3। फिर ये हमारे पास ये हो जाएगा V1 V2 V3 V4, ठीक। ये हो जाएगा U1 U2 U3, ठीक है। अब हमको क्या करने हैं, केवल एलोकेशन के लिए बना रहे हैं तो केवल एलोकेशंस वाले ही एंट्रीज को लिखेंगे। तो ये 3 पे एलोकेशन हो रहा है हमारे पास 200 का, ठीक। थोड़ा आपको बड़ा बड़ा लिखें जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास 3 पे हो रहा है 200 का एलोकेशन, इस 1 पे हो रहा है 50 का एलोकेशन, ठीक है। और इसके बाद 6 पे हो रहा है, ये तो डैश डैश हो जाएगा। फिर 6 पे हो रहा है हमारे पास 250 का एलोकेशन, ठीक है। फिर इस 5 पे हो रहा है हमारे पास 100 का एलोकेशन, फिर ये डैश, फिर ये डैश डैश। फिर इस 3 पे हमारे पास हो रहा है 250 का एलोकेशन, ठीक है। और फिर हमारे पास इस 2 पे हो रहा है 150 का एलोकेशन, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 6 एलोकेशन हो रहे हैं। अब हमको क्या करना है, मैक्सिमम एलोकेशन देखना है। फर्स्ट रो में 2 हो रहे हैं, सेकंड में 2, थर्ड में 2, फर्स्ट कॉलम में 1 ही हो रहा है, इसमें 2 हो रहे हैं, इसमें 2 हो रहे हैं, इसमें 1 ही हो रहा है। अब आपकी मर्जी है, आप 2 2 2 2 सब मिल रहे हैं तो मैक्सिमम आप कोई भी ले लीजिए। सपोज दैट हमने फर्स्ट रो को U1 को 0 मान लिया, ठीक। फर्स्ट रो में मैक्सिमम एलोकेशन 2 है तो फर्स्ट रो में U1 की वैल्यू 0 हो गई। अब हमको क्या निकालना है, V1, ठीक है, इस U1 की हेल्प से। तो U1 और B1 को जोड़ने पे हमको क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। तो V1 में क्या ऐड कर दिया जाए, 3 ऐड कर दो, ठीक है। V2 की वैल्यू, अब इसकी वैल्यू निकाल लो। इसको 1 मिलना चाहिए जब 0 + V2 ऐड किया जाए, यानी कि U1 + V2 ऐड करने पे। तो कैसे मिलेगा, V2 वैल्यू 1 कर दो तो 1 + 0 1 मिल जाएगा। फिर ये 6 है यहाँ पे, तो 6 यहाँ पे तो 1 है। अब 1 में क्या ऐड करें कि 6 मिल जाए, U2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5 कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, अब ये 5 मिलना चाहिए जब U2 की वैल्यू 5 है तो V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। 0 + 5 तभी तो 5 आएगा। फिर इस 3 पे आ जाओ, इस 3 पे क्या हो जाएगा, U3 + V3 ऐड करने पे 3 मिलना चाहिए तो U3 की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर इस पे आ जाओ, 2 मिलना चाहिए U3 + B4 को ऐड करने पे, तो B4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 कैसे मिलेगा, जब -1 ऐड कराएंगे, ठीक। तो ये हमारे पास एलोकेशंस हो गए और UI और VJ की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक। अब हम लिखेंगे फॉर नॉन एलोकेटेड सेल्स, फॉर नॉन
एलोकेटेड सेल्स, ठीक। जहाँ जहाँ पे एलोकेशंस नहीं है उनको लिखना है। तो ये डैश डैश ये 7 हो जाएगा, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद डैश नहीं, यहाँ सॉरी यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, फिर डैश डैश, फिर ये हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर यार हमारे पास 8, ये आ रहा 3, फिर ये डैश ये डैश, ठीक। अब क्या करेंगे, यू आई वी जे की वैल्यू लिख दीजिए। तो यू आई वी जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0, ये आ जाएगी 5, ये आ जाएगी 3, ये आ जाएगी 3, ये आ जाएगी 1, ये आ जाएगी 0, ये आ जाएगी -1, ठीक। अब हमको क्या करना है, अब इन पे एलोकेशंस करना है। कैसे करना है, सपोज दैट 7 पे करना है, तो 7 पे क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, यू आई प्लस वी जे, तो 0 + 0 0 आ जाएगा। फिर 4 पे करना है तो -1 + 0 -1 आ जाएगा। फिर 2 पे करना है तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 9 पे करना है तो 9 पे 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 पे करना है तो 8 पे 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 पे करना तो 1 + 3 ये 4 हो जाएगा, ठीक। ये हमने नॉन एलोकेटेड सेल्स के लिए सारे के सारे एलोकेशंस कर लिए। अब इसके लिए हम निकालते हैं डेल्टा आई जे। डेल्टा आई जे इजिकल टू क्या होता है, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, यानी कि सिंपली डिफरेंस निकालेंगे। तो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा, इतना बड़ा फार्मूला है लेकिन सिंपल है, ये इस तरीके से देखना है, कॉस्ट से ऊपर की तरफ एलोकेशन का डिफरेंस लेना है। तो 7 - 0 कितना हो जाएगा, 7 - 0 इजिकल टू 7। फिर 4 ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा इजिकल टू 5 1। फिर ये हमारे पास आ रहा 1 4, सॉरी ये हो जाएगा 7 - 0 इजिकल टू 7। फिर ये हो जाएगा 4 + 1 इजिकल टू 5। अब 2 1 के लिए आ रहा है हमारे पास 2 - 8 इजिकल टू ये माइनस का आ रहा है हमारे पास 6, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0 आ रहा है। फिर ये हमारे पास आ जाएगा 9 - 4 इजिकल टू 5। फिर ये हो जाएगा 8 - 6 इजिकल टू 2। फिर ये हो जाएगा 3 - 4 इजिकल टू -1। अब इसमें दो जगह लेस देन 0 आ रहा है, बाकी सारी वैल्यू पॉजिटिव है। अगर सब पॉजिटिव होता है तब तो काम बन जाता है, यही ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाता है। अब देखिए दो वैल्यूज निगेटिव आ रही, इट मीन्स मोस्ट निगेटिव कौन सा है, ये -6, ठीक। तो जो मोस्ट निगेटिव है उस पे एलोकेशन हम क्या ले लेंगे, थीटा का ले लेंगे, ठीक है। उस पे एलोकेशन किसका लेंगे, थीटा। तो अब हम एक फिर से नई टेबल बनाएंगे। तो ये हो जाएगा O1, ये हो जाएगा O2, ये हो जाएगा O3, ये हो जाएगा D1, ये हो जाएगा D2, ये हो जाएगा D3, ये हो जाएगा D4, ठीक है। फिर ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 8, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 6 3, ठीक है, 1 6 3 7 5 3। फिर ये आ जाएगा 4 9 2, ठीक। अब इस टेबल में क्या करना है आपके पास, एलोकेशन लिख दीजिए। इस 3 पे 200 का हो रहा है, ठीक है। इस 1 पे 50 का हो रहा है। फिर इस 6 पे हमारे पास 250 का हो रहा है। इस 5 पे हमारे पास 100 का हो रहा है। फिर इस 3 पे हमारे पास 250 का हो रहा है। फिर इस 2 पे हमारे पास 150 का हो रहा है, ठीक है। अब हमने कौन सा एलोकेशन चूज किया है, 2 1। तो 2 1 पे हम क्या करेंगे, ये 2 1 इस पे हम प्लस थीटा कर देंगे, ठीक, प्लस का थीटा करेंगे। और जैसे ही प्लस थीटा करेंगे फिर हमको एक लूप बनाना है। क्या बनाना है, एक लूप, ठीक। लूप कैसे बनाएंगे, जहाँ जहाँ एलोकेशन हुआ है। तो यहाँ पे एलोकेशन हुआ, ऐसे डॉट 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 लाइन बनाई हमने, ठीक। 6 पे पहुँचे, इस बार माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक, ये हो गया माइनस का थीटा। फिर इसके ऊपर जस्ट पहुँचेंगे तो इसके ऊपर हमारे पास 1 पे एलोकेशन आ रहा। तो इसमें ये देखिए प्लस थीटा से शुरू हुआ, माइनस थीटा, अब फिर से क्या हो जाएगा, प्लस का थीटा। फिर इसके लेफ्ट में आएंगे, एक लूप बनाना है। यहाँ पे 3 आ रहा, अब इस बार क्या आ जाएगा, माइनस का थीटा, ठीक। थोड़ी बड़ी टेबल बनानी थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस थीटा, या तो इसके पास में बिल्कुल लिखें जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये हो जाएगा 3 माइनस थीटा। अब ये देखिए पूरा लूप बन गया है, ठीक है, स्क्वायर शेप का एक लूप बन गया है। और ये इससे नीचे एरो लगा दीजिए, ठीक। तो हमको लूप बनाना पड़ता है, प्लस थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा, इस तरीके से हमारे पास क्या लेना पड़ता है,
कंजिक्यूटिव टर्म्स लेने पड़ते हैं साइन चेंज करके, ठीक। अब हमको क्या करना है, माइनस थीटा वाली एंटीज पे एलोकेशंस चेक करना है, ठीक है। तो लिखिए वी चूज मिनिमम एलोकेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, एक तो 3 माइनस थीटा पे जो एलोकेशन हो रहा है, ठीक है, और दूसरा किस पे हो रहा है हमारे पास 6 माइनस थीटा वाले लेने हैं, ठीक है, प्लस थीटा से कोई मतलब नहीं। तो एक तो 3 माइनस थीटा और 6 माइनस थीटा पे इन पे एलोकेशन जो मिनिमम है, ठीक है, यानी कि दोनों पे मिनिमम एलोकेशन कौन सा है, यहाँ पे 200, यहाँ पे 250, तो मिनिमम एलोकेशन कौन सा है, 200 है हमारे पास, ठीक है। तो 200 वाला जो मिनिमम है भाई हमको एलोकेशन ले लेना है, ठीक है। तो 200 हमारे पास आ गया, ठीक। दैट इज वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 200 आने वाला है हमारे पास, ठीक है। ये 200 आ गया। अब इसके बाद एक बनेगी इसकी मॉडिफाइड टेबल। तो जो नए एलोकेशंस हमने किए हैं उसके लिए मॉडिफाइड टेबल हमारे पास क्या होगी। अब इसके बाद बनेगी मॉडिफाइड टेबल, मॉडिफाइड टेबल, ठीक। मॉडिफाइड टेबल में फिर से टेबल बनाइए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा D1, ये हो जाएगा D2, ये हो जाएगा D3, ये हो जाएगा D4, ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास O1, O2, O3। तो एलोकेशंस तो आपके पास आ चुके हैं। ये हो जाएगा 3, पहले तो लिख लीजिए 3, 1, 7, 4, ये हो जाएगा 2, 6, 5, 9, 8, 3, 3, 2, ठीक, 8, 3, 3, 2। अब देखिए ये माइनस का थीटा था, यानी कि 200 जो एलोकेशन हुआ है उसमें माइनस का थीटा कर दो, थीटा की वैल्यू कितनी है 200, तो यहाँ पे इस पर तो कोई एलोकेशन बचा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का थीटा आ रहा है, तो इस पे एलोकेशन कितना था 1 पे, इस 1 पे 50 का था, तो 50 प्लस 200 करेंगे तो 250 का हो जाएगा। फिर यहाँ पे एलोकेशन था हमारे पास 6 पे, तो 6 पे कितने का था 250 का, और यहाँ पे माइनस का थीटा है तो 250 में 200 घटाएंगे तो कितना बचा 50 हमारे पास फाइनली बचा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 पे भी एलोकेशन था, आई होप था या फिर नहीं था, नहीं 2 पे कोई एलोकेशन नहीं है, इस 1 पे था, 3 पे तो हमारे पास 0 ही हो गया एलोकेशन, 6 पे हमारे पास 50 हो गया, ठीक है। अब बाकी जो एलोकेशंस बचे ये तो एज इट इज रहेंगे, 250 रहेगा ये, ठीक है, ये 150 का रहेगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास मॉडिफाइड टेबल बन करके आ गई है, ठीक है। और इस 2 पे हमारे पास 2 प्लस थीटा हो गया था, तो यानी कि इस पे एलोकेशन कितने का हो जाएगा 200 का हो जाएगा। इसी पे तो एलोकेशन हमको करना था, फाइनली हमारे पास जो हमने एंट्री ली थी 2-1 को ही लेकर के चल देते हैं। 2-1 पे हमने थीटा एज्यूम किया था, थीटा के लिए 200 आ गए, तो यहाँ पे 200 हो गया, ठीक है। ये 0 है तो 0 को हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, इसको हटा दीजिए। तो फाइनली अब देखिए 4 और 2 6 एलोकेशंस हो गए, यानी कि हमारी सही है। अब हम निकालेंगे UI VJ की वैल्यू, तो मैक्सिमम इसमें 3 एलोकेशन, इसमें 2, इसमें 1, तो यहाँ पे मैक्सिमम वाले को ले लीजिए 0 के इक्वल, तो ये हो जाएगा U2 इक्वल टू 0, ये U1, ये हमारे पास U3, ये हो जाएगा V1, V2, V3, V4, ठीक। अब इसकी हेल्प से हमको बाकी की वैल्यूज़ निकालनी है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहा है, तो U2 प्लस V3 करने पे 5 मिलना चाहिए, तो V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाइए इसकी V4 की वैल्यू निकालनी है, V4 की वैल्यू बाद में निकलेगी, पहले V2 की निकालिए। तो 0 प्लस V2 करने पे हमें क्या मिलना चाहिए 6 मिलना चाहिए, तो 0 प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये 2 हो जाएगा, ठीक है, V1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 6 5 हो गया। फिर इस पे आ जाइए, हमको क्या मिलना चाहिए U1 और V2 ऐड करने पे 1 मिलना चाहिए, तो V2 की वैल्यू 6 है, तो U1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास ये बचा, U3 भी बचा है अभी हमारे पास, ठीक है। तो क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर, अगर इसको लेते हैं हम, बट यहाँ से मिल जाएगा U3 की वैल्यू, ठीक है। V3 और U3 ऐड करने पे 3 मिलना चाहिए, ठीक है, ये 3 मिलना चाहिए, तो ये तो 5 है, तो 5 में क्या माइनस का 2 ऐड करा देंगे तो 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको 2 मिलना चाहिए U3 प्लस B4 को ऐड कराने पे, U3 की वैल्यू -2 है, तो -2 में क्या ऐड कराएं 2 मिल जाए हमको, तो 4 ऐड करा दीजिए,
ठीक है। तो ये 2654 हो जाएगा, 2654 हो जाएगा, और ये माइनस का 5, 0 -2, ठीक, ये हमारे पास आ गया। तो ये एलोकेटेड सेल्स हो गया। अब इसके लिए फिर से भाई हमारे पास मेथड है नॉन एलोकेटेड सेल्स के लिए।